हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने देखा था, जो हमारी प्रीवियस 9 क्लास थी उनके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, एग्जाम के रेलेवेंट में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और हमारी 10वीं क्लास है, ठीक है। इसके अंदर हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आधुनिक इतिहास के जो विविध से, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे एग्जाम के अप्रोच में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से भारत में जो 19वीं शताब्दी में जो पड़े किस अकाल के प्रकोप का जो संबंध था, यानी जिसे हम सी ऑफ कैलेमिटी भी मतलब कहते हैं, उसको कहा गया था। तो ये किस में देखने को मिलेगा? क्या बिहार अकाल था जो 1873 में देखने को मिला, या आपका ये राजपूताना अकाल था यानी 1867 से 69 में, ये आपका जो मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल था यानी कि 1866 से 67 में, या आपका उड़ीसा अकाल था यानी कि 1866 से 67 में। तो बेसिकली ये जो 19वीं शताब्दी में आपको देखने को मिलेगा, ये जो काल था, ये उड़ीसा का अकाल देखने को मिलता है 1866 से लेके 1867 में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो ऑप्शन है वो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें से पूछा कि कौन सा गलत है। एक तरफ आपको अधिनियम दिए हुए हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके वर्ष दिए हुए हैं। अधिनियम की बात करें तो कौन कौन से दिए हुए हैं इधर? अधिनियम में दिया हुआ आपका ए में कि राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम, ठीक है। दूसरी साइड में जो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम। और लास्ट में आपका समाचार पत्र यानी अपराधों के प्रोत्साहन अधिनियम, यानी कि ये इधर साइड में एक तरफ अधिनियम देखने को मिलेंगे और दूसरी तरफ में आपके यानी कि इनके जो वर्ष हैं वो देखने को मिलेंगे कि कौन सा अधिनियम किस वर्ष में आपको देखने को मिलेगा। तो यदि हम बात करें जो राजद्रोह सभाओं को रोकने का जो अधिनियम था, उसमें पूछा क्या था? क्वेश्चन आप एक बार देख सकते हो। क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा जो अधिनियम है यानी कि वो सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें गलत पूछा है, कौन सा गलत है, ठीक है, यानी किस वर्ष में वो आपको देखने को मिलेगा। जो पहला वाला आपका दिया हुआ राजद्रोही सभा को रोकने का जो अधिनियम था, उसकी यदि मैं बात करूं तो क्या वो 1908 में देखने को मिलता है? तो वो बेसिकली 1908 में तो था ही नहीं। देखो आपको ए में ही ऑप्शंस में देखने को मिलेगा, वो 1908 में नहीं था। वो बेसिकली ये जो था राजद्रोह सभा को रोकने के लिए जो अधिनियम लाया गया था, वो आपका 1907 में देखने को मिलेगा, ठीक है, 1907 में। तो आपका पूछा क्या था कि कौन सा इसमें मतलब कि सही सुमेलित नहीं, यानी ए ही वाला आपको देखने को मिलेगा। बाकी ऑप्शंस को हम देख सकते हैं। जो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम था, ये आपका 1908 में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम की यदि हम बात करें तो जो 1908 में, ये भी आपको 1908 में देखने को मिलेगा। और जो समाचार पत्र यानी ये कह सकते हैं जो अपराधों के लिए प्रोत्साहन के लिए जो अधिनियम जारी किया गया था, वो 1908 वर्ष में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी सही। तो बाकी तीनों ये सही हैं, लेकिन यहाँ पे 1908 की जगह 1907 आएगा आपका ऑप्शन, यानी कि ए वाला करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए और उनके कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना, ठीक है, जो आपकी एक घटना दी हुई है। और फर्स्ट स्टेट में आपके दी हुई है कि कर्जन वल्ली की जो कर्जन वायली थी उनकी हत्या की गई थी। उसके बाद में जो खुदीराम बोस थे उनको मृत्युदंड दिया गया था। नेक्स्ट है कि जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उनके द्वारा जो केसरी समाचार पत्र था उसका प्रारंभ किया गया था। और उसके बाद में जो अबुल कलाम आजाद जी थे उनके द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का जो था वो प्रारंभ किया गया था। तो बेसिकली यदि इनके मैं वर्ष की बात करूं, जो ये घटनाएं किस किस आपको देखो, इनकी इस तरह की जो घटनाएं दिखने को मिलती है ना आपको स्टेटमेंट में, उनके वर्ष के बेसिस पे हम उनको मतलब कि कालक्रम अनुसार उनके यानी व्यवस्थित करते हैं। कर्जन वायली की हत्या की यदि हम बात करें तो ये आपको 1909 में देखने को मिलेगी, ठीक है। कर्जन वायली की जो हत्या थी आपको 1909 में देखने को मिलेगी। और जो खुदीराम बोस को जब मृत्युदंड जो दिया गया था ये आपको 1908 में देखने को मिलेगा, ठीक है, 1908 में ये देखने को मिलेगी। और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जब ये केसरी समाचार पत्र जो प्रारंभ किया गया था, यानी केसरी समाचार पत्र जो था, ये आपको देखने को मिलेगा 1881 में, यानी 1881 में। और नेक्स्ट है आपको जो अबुल कलाम आजाद द्वारा यानी कि अल हिलाल समाचार पत्र जो था उसका जो प्रारंभ किया गया था, तो ये आपको देखने को मिलेगा 1912 में, ठीक है, 1912 में। तो अब इनकी जो घटना जो सबसे पहले देखने को मिलेगी 1881, ठीक है, सबसे पहले आपकी 1881 यानी तीसरा वाला देखने को मिलेगा सबसे पहले। उसके बाद में जो आप बात करें तो ये आपका दूसरा देखने को मिलेगा यानी 1908, ठीक है, 8 आएगा सेकंड वाला, खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया था। उसके बाद में 1909 यानी कर्जन वाली की हत्या की गई थी, पहला वाला।
उसके बाद में अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा जो अल हिलाल नामक जो ये एक समाचार पत्र था यानी न्यूज़पेपर, इसका प्रारंभ किया गया था यानी 1912 में, तो फोर्थ वाला। तो आपका सीक्वेंस में ऑप्शन में 3, 2, 1, 4 आपको देखने मिलेंगे, आप ऑप्शन में चेक कर सकते हो, यानी कि थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो देखो थर्ड जिसमें पहले आप वो चीज चेक करो, देखो ए में भी थर्ड है आपका, सेकंड में नहीं तो सेकंड गलत हो जाएगा, सी में भी नहीं ये भी गलत हो जाएगा, अभी डी में। तो अभी इन दोनों में हम चेक कर सकते हैं। तो पहला आपका सीक्वेंस तीसरा वाला, तीसरे के बाद आपका दूसरा आ रहा है, यानी कि दूसरा इसमें है नहीं तो ये भी गलत हो गया, तो बचा कौन सा, केवल ए ऑप्शन। तो आप शुरू के 2 ऑप्शन से भी बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, जो गलत है। और इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप अपना टाइम भी बचा सकते हो वहां पे, अगर आपने डेप्थ में पढ़ा हुआ टॉपिक को, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको विजुअलाइज करके और ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिएगा, तो आपका ऑप्शंस ऑटोमेटिकली उसमें फाइंड आउट हो जाएगा, आप कम समय में उसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शंस होगा यहाँ पे पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर आपको विचार करना, और उनमें जो प्रांत दिए हुए हैं, और ये पूछा बेसिकली 1937 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था वो उसमें मतलब नहीं बना, ठीक है, जो मंत्रिमंडल था वो नहीं बना। तो यानी कौन सी वो मतलब कह सकते हैं वो कौन सा आपको राज्य देखने को मिल सकता है जो ब्रिटिश भारत में जो प्रांत थे उसमें, यानी कि 1937 के अंदर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बात करें, यानी कि जो आईएनसी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका मंत्रिमंडल नहीं देखने को मिलता। तो मध्य प्रदेश या आपका उड़ीसा, ठीक है, या हम बात करें बंगाल या पंजाब। तो बेसिकली बंगाल हो गया और एक आपका पंजाब हो गया, ये 2 राज्य ऐसे थे यानी जो कि इसके अंदर यानी कि जो 1937 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था उसमें इसमें कोई भी सदस्य देखने को नहीं मिले थे, यानी बंगाल और पंजाब से। तो उसमें आपका 3 एंड 4 ऑप्शन में देखने को मिलेगा, 3 एंड 4 आपका बी ऑप्शन पे है, तो बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर जी को यानी कि महान प्रहरी कहा था, यानी किसके द्वारा इनको ऐसा कहा गया था महान प्रहरी। तो क्या वो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा कहा गया था, या महात्मा गांधी जी के द्वारा, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, या आपके सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो इनमें से वो कौन थे जिनके द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर जी को महान प्रहरी कहा गया था बेसिकली। तो महान प्रहरी जो कहा गया था वो देखने को मिलेंगे आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा ही, यानी कि जो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, एक मतलब कह सकते हैं महान कवि भी रहे, गुरुदेव उनके, ठीक है। बेसिकली ये इनको मतलब हम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं, और ये इंग्लिश में यदि हम बात करें तो द ग्रेट सेंटिनल इनको हम कहते थे, द ग्रेट सेंटिनल, ध्यान रखिएगा, द ग्रेट सेंटिनल, द ग्रेट GREAT ग्रेट, और आपका होगा सेंटिनल, द ग्रेट सेंटिनल, जिसे हम महान प्रहरी भी के नाम से जाने जाते हैं। और पता है महात्मा गांधी जी का ऐसा मानना था इनका कि ये जो थे मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी, वो ये मतलब कि भारत के अंदर जो स्वतंत्रता का जो संघर्ष था उसके पीछे एक तरीका से वो नैतिक बल प्रदान करते थे, तो इसलिए इनको महान प्रहरी के उपाधि के रूप में यानी कि इनको जाना गया, इनको दी गई। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इन मतलब कि इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी को महान प्रहरी कहा गया था। इसमें आपका ऑप्शन यानी कि बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाठी क्लब की स्थापना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शंस में आप देखने को मिलेंगे कि किसके द्वारा इसको मतलब जो ये क्लब था लाठी क्लब, इसकी स्थापना की गई थी। क्या वो भगत सिंह जी के द्वारा की गई थी, या लाला लाजपत राय जी के द्वारा, या बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, या आपके विपिन चंद्र पाल जी के द्वारा। तो बेसिकली जो लाठी क्लब की यदि हम बात करते हैं, लाठी क्लब, तो इसकी जो स्थापना करने वाले थे वो बेसिकली वैसे तो बाल गंगाधर तिलक जी थे, लेकिन इसमें और भी कुछ मतलब इस तरह के हम कह सकते हैं जो ये इस तरह जैसे लाठी क्लब एक मतलब कह सकते हैं इसकी स्थापना की गई थी, ऐसे ही एक गणपति महोत्सव था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गणपति महोत्सव, ठीक है, एक गणपति महोत्सव था, ऐसे ही एक शिवाजी महोत्सव था, आपको देखने मिलेगा गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आपको देखने मिलेगा। तो इनकी जो शुरुआत की गई थी वो बेसिकली इनके ही द्वारा की गई थी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आपका ऑप्शन यानी कि सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। पहला आपका इसमें दिया हुआ कि लाला जो हरदयाल जी द्वारा यानी गदर पार्टी की स्थापना की गई थी क्या। नेक्स्ट है कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो मतलब सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। नेक्स्ट है कि हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन देखने को मिला। और लास्ट है आपको कि सर विलियम जोन्स द्वारा के बंगाल एसोसिएटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो इनके यदि हम वर्ष की बात करें तो लाला हरदयाल जी के द्वारा जब ये गदर पार्टी की यदि हम बात करते हैं स्थापना जो की गई थी, ये आपको देखने को मिलेगी 1913 में, यानी 1913 में आपको देखने को मिलेगी।
और इसके जो संस्थापक की यदि हम बात करें वो लाला हरदयाल जी ही थे। ठीक है, नेक्स्ट में जो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा यानी जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी, ये आपको देखने को मिलेगी 1905 में, यानी 1905 में आपको देखने को मिलेगी। और इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले जी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कि हिक्की के बंगाल गजट का जो प्रकाशन है ये आपको देखने को मिलता है, ये आपका 1780 यानी 1780 में देखने को मिलेगा। ठीक है, 1780 में आपको देखने को मिलेगा जो हिक्की का बंगाल गजट का जो प्रकाशन आपको देखने को मिलता है। और ये जेम्स ऑगस्टन इसके मतलब ही कह सकते हैं जो संस्थापक वो देखने को मिलेंगे, जेम्स ऑगस्टन, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में है आपका कि सर विलियम जोन्स द्वारा जो बंगाल का मतलब कह सकते हैं एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना देखने को मिलती है वो कब हुई थी, यानी कि आपकी 1784 में, यानी कि 1784 में वो देखने को मिलती है। और ये सर विलियम्स जोन्स के द्वारा की गई थी क्योंकि इसके ये संस्थापक थे। अब इनके हम ऑर्डर क्रम वाइज देख लेते हैं एक बार कि गदर पार्टी यानी कि 1930 में देखने को मिलती है। ठीक है, और उसके बाद में ये जो था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आपको 1780 में देखने को मिलती है। और ये बंगाल गजट आपका यानी कि कह सकते हैं ये आपका 1905 में देखने को मिलता। तो इनके जो हम अरेंज करेंगे यानी कि बेसिकली इनके क्रम वाइज ऑर्डर इनको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम 1780 को उठाएंगे क्योंकि सबसे कम यही वर्ष है। तो सबसे पहले आपका तीसरा वाला पॉइंट आ जाएगा 1780। उसके बाद में आपका देखने को मिलेगा 1780 के बाद में 1784। ठीक है, 1784 यानी कि फोर्थ वाला देखने को मिलेगा जब बंगाल एसोसिएटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। उसके बाद में आपका देखने को मिलेगा यानी कि 1905। ठीक है, 1905 जब गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी, दूसरा वाला। और उसके बाद में सबसे लास्ट में आ गया आपका 1913 में, यानी जब लाला हरदयाल जी के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, यानी कि 3 4 2 1 आपको सीक्वेंस में देखने को मिलेगा। आप ऑप्शंस में चेक कर सकते हो 3 4 2 1 यानी थर्ड फोर्थ सेकंड वन। तो देखो थर्ड यहाँ पे देखो फर्स्ट में नहीं है और आपका फोर्थ में नहीं है, तो केवल दो ही ऑप्शन अभी देखने को मिलेंगे। थर्ड के बाद हमारा आ रहा था फोर्थ, देखो अभी थर्ड के बाद में 4 है दोनों में। ठीक है, लेकिन थर्ड के बाद हमारा फोर्थ के बाद हमारा सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा यानी कि इसमें। तो अभी हमें लास्ट वाला चेक करना नहीं है, तो इसमें ये गलत हो गया, यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है, तो आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 8th क्वेश्चन कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी तक इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना था। और ऐसा जो कथन था वो यानी कि किसके द्वारा कहा गया था, तो आपको वो देखने मिलेंगे। क्या वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा क्या कहा गया था ऐसा, या स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी के द्वारा, या स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा, या आपके स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा। तो ये जो इस तरह का स्टेटमेंट था जिन्होंने मतलब ये ऐसा कहा था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है। और मतलब कि क्योंकि इस धरती पर काफ़ी मतलब कि अभी बहुत काम किया जाना है, बहुत काम अभी मतलब कि बाकी करने। तो ऐसा जो स्टेटमेंट था वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा, यानी कि ये बात कही गई थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो इस तरह का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि महान कवि जो थे यानी रविंद्रनाथ टैगोर, ये एक महान चित्रकार के रूप में उभरे थे और इनकी जो आपको आयु लगभग देखने को मिलती है वो कितनी देखने को मिलेगी, 7 वर्ष या 20 या 50 या 70। तो बेसिकली 70 वर्ष वो आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपका डी करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल में जो प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का जो गठन किया गया था वो आपको किस वर्ष में देखने को मिलता है। क्या वो 1953 में था, या 1955 में था, या आपका 1957 में था, या आपका 1959 में था। तो वो आपको 1957 में देखने को मिलेगा क्योंकि जब 1957 में मतलब जब केरल के अंदर मतलब कह सकते हैं जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस टाइम पे, यानी कि केरल के अंदर विधानसभा के जो मतलब कि चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उसी समय यानी कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसने यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, या ये कह सकते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको हरा दिया था। तो और उसी के टाइम पे मतलब कि ये 1957 में ही जो केरल के अंदर यानी कि उस टाइम पे जो साम्यवादी राज्य सरकार थी इसका गठन किया गया था। पहली बार जो केरल के मतलब मुख्यमंत्री थे उस समय ये EM नमूदरी करके, तो उनके द्वारा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें आपका ऑप्शन यानी कि सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इनमें से आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको घटना देखने को मिलेंगी और दूसरी तरफ उनके वर्ष देखने को मिलेंगे कि कौन सी घटना किस वर्ष में देखने को मिलेगी, और आपको उनके वर्ष के अनुसार उनको मतलब कि चेक करना है क्या वो सही है या नहीं। सबसे पहले दी हुई है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो कि 1927 में देखने को मिलेगी। ठीक है, और जहाँ तक देखा जाए तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में ही हुआ था, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ ऑप्शन से आपको करेक्ट देखने मिलेगा। और ऑप्शंस में आपसे पूछा कि क्वेश्चन में कि वो नहीं है, कौन सा इसमें गलत दिया हुआ।
अखिल भारतीय जो डिप्रेट्स क्लास संगठन देखने को मिलता है, क्या वो 1925 में था, ये भी आपको सही देखने को मिलेगा। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो देखने को मिलेगा, ये जो घटना थी इसकी, ये आपको 1903 में ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, क्या वो 1888 में थी? नहीं, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। वो एक्चुअली 1818 में नहीं थी, वो आपकी 1887 में देखने को मिलेगी। जो ये जो घटना थी द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो देखने को मिलेगी, इसकी घटना ये आपको 1887 में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यानी कि डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। ये एक तरफ रिपोर्ट और समझौते वगैरह दिए हुए हैं, तो ये आपको उनके वर्ष अनुसार चेक करने और उनका जो कालक्रम अनुसार है वो आपको अरेंज करना। पहले पे आपका दिया हुआ लखनऊ समझौता, दूसरे पे आपका दिया हुआ चंपारण सत्याग्रह, तीसरे पे आपका दिया हुआ खिलाफत आंदोलन, चौथे पे आपका दिया हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो बेसिकली लखनऊ समझौता की यदि हम बात करें, जो लखनऊ समझौता था ये आपको कब देखने को मिलेगा? ये 1916 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 1916 में। चंपारण सत्याग्रह की यदि हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा 1917 यानी 1917 में। और जो खिलाफत आंदोलन था ये आपको देखने को मिलेगा अक्टूबर यानी कि 1919 में, ठीक है, अक्टूबर 1919 वर्ष में ये आपको देखने को मिलेगा। और जलियांवाला बाग जो होता है खान, यदि सॉरी ये यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं होगा ना, सही है कि हाँ, खिलाफत आंदोलन ये 1919 में देखने को मिलेगा अक्टूबर में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की यदि हम बात करें तो आपको 13 अप्रैल में देखने को मिलता है, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 में। तो अब इनके हम क्रम अरेंज कर सकते हैं। देखो बेसिकली सबसे पहले देखें तो ये 1916 में ही था, ठीक है। उसके बाद हम 17 लखनऊ समझौता पहले पे आ गया, ठीक। उसके बाद हम चंपारण सत्याग्रह 1917 में देखने को मिलेगा, दूसरा वाला। उसके बाद में खिलाफत आंदोलन देखने को मिलता है चंपारण 17 के बाद में आपको खिलाफत आंदोलन यानी कि 1919 वाला, ये ठीक है, अक्टूबर में हुआ था। और अक्टूबर खिलाफत आंदोलन तो पहले नहीं, खिलाफत पहले नहीं, अक्टूबर वाला बाद में आया, क्योंकि अप्रैल से तो बाद में आता है ना। तो ये जलियांवाला बाग पहले आएगा, यानी कि आपका 1 2 के बाद में 4 वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिलेगा 13 अप्रैल 1919 वाला। और अप्रैल के बाद अक्टूबर यानी कि आपको खिलाफत आंदोलन देखने को मिलेगा सबसे लास्ट में, यानी कि तीसरा वाला आपका सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा। तो आप ऑप्शंस में अरेंज कर सकते हो, ये जो सीक्वेंस इसका 1 2 3 1 2 4 3 आपको देखने को मिलेगा, 1 2 4 3, ठीक है। एक बार मैं इनको फिर से रेज करके लिख देता हूँ, क्लियर। तो लखनऊ समझौता आपको कब देखने को मिला था? 1916 में, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1917 में। खिलाफत आंदोलन की यदि हम बात करें तो आपको अक्टूबर 1919 में देखने को मिलेगा, ठीक, अक्टूबर 1919 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में। ये भी रेज हो गया, 1 सेकंड। चंपारण सत्याग्रह यानी 1917 हो गया, और खिलाफत आंदोलन आपका हो गया अक्टूबर 1919, और जलियांवाला हो गया यानी कि अप्रैल में। और अप्रैल में भी कब? 13 में, ठीक है, 13 अप्रैल में 1919 में, ठीक है। अब आप इसके सीक्वेंस देख सकते हो, पहले से ही आपको देखने मिलेंगे, बस यहाँ पे पहला सीक्वेंस हो जाएगा यानी कि 1, फिर आपका 2, फिर आपका 4, फिर आपका 3, ठीक है। तो 1 2 4 3 ऑप्शंस में आपको देखने मिल जाएंगे, 1 2 4 3। देखो एक आपको यहाँ पे एक ट्रिक मैं बताऊं, जैसे कि आपका इसमें ऑप्शंस में देखने मिलता है लास्ट में 3 वाला, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक चीज देखो कि क्या लास्ट में किसी ऑप्शन में 3 है। तो देखो 3 केवल हमारा एक ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा, बी वाले में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, 4 में भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट में दोनों में 2 ऑप्शंस में देखने को मिलती है सेम डिजिट, या 3 में देखने को मिलती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर सभी में सेम है तो आप पहले 2 को चेक करो जो स्टार्टिंग में 2 हैं, ठीक है, किस किस में वो सेम है किस में नहीं है। तो आप कभी कभी एक ऑप्शन से भी बाकी सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 2 4 3 आपको सीक्वेंस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए जो कूट है उनको सही उत्तर से चयन करना है आपको। पहला आपका ऑप्शन में दिया हुआ आपका गांधी इरविन समझौता, फिर आपका पूना पैक्ट, फिर है आपका पूर्ण राष्ट्रीय मतलब पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा देखने को मिलती है, फिर आपका सामान्य अवज्ञा आंदोलन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये आपको देखने को मिलेगा 5 मार्च में, और 1931 5 मार्च को 1931 में देखने को मिलेगा ये, ठीक है, 5 मार्च 1931 में देखने को मिलेगा। पूना पैक्ट की यदि हम बात करें तो ये देखने को मिलेगा आपका 24 सितंबर 1932 में, ठीक है, 24 सितंबर 1932 में ये देखने को मिलेगा। और पूर्ण राज्य स्वतंत्रता की घोषणा की यदि हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा 31 दिसंबर 1929 में, ठीक है।
और लास्ट आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन का जब प्रारंभ हुआ था, ये आपको देखने मिलेगा 6 अप्रैल 1930 में। तो इनके जो क्रमानुसार यदि हम इसकी बात करें तो सबसे पहले जो सबसे कम है ये 1929 देखने को मिलता है, यानी तीसरा वाला। ठीक है, सबसे पहला तीसरा वाला। अब आप देखो यहाँ से तीसरा देखो केवल एक ही ऑप्शन में, तो केवल मैंने देखो एक ही ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया कि यहाँ पे अभी केवल एक ही ऑप्शन देखा, और इसी से पता चल गया कि जब हमारा तीसरा ऑप्शन पहला देखने मिल रहा तो यही वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम अरेंज कर लेते हैं और बाकी ठीक है चेक करके देख लेते हैं। तो फोर्थ में तीसरे के बाद में फोर्थ है, तो चौथा वाला देखो 1930 1929 के बाद में 1930 जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था 6 अप्रैल 1930 में। उसके बाद में पहला वाला यानी 1930, फिर 31 में देखने को मिलता है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को। 31 के बाद 1932 देखने को मिलेगा ये वाला, तो जो कि हमारा पूना पैक्ट था। ठीक है, पूना पैक्ट दूसरा वाला, तो दूसरा आपका लास्ट में हो जाएगा। तो इसमें जो आपका सीक्वेंस है वो यानी कि पहला वाला ही सही हो जाएगा, 3 4 1 2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार में आपको व्यवस्थित करना। ठीक है, व्यवस्थित करना, और नीचे जो आपको कोड दिए हुए उनका सही उत्तर आपको चुनना। फर्स्ट में आपका दिया हुआ महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा थी कब देखने को मिलेगी, नेक्स्ट है पूना समझौता, उसके बाद में सांप्रदायिक निर्णय, और लास्ट है गांधी इरविन समझौता। तो बेसिकली ये जो समझौते थे, मतलब ये जो आपके घटना दी हुई है इनको कालक्रम अनुसार इनको अरेंज करना कि कौन सी कब हुई थी। महात्मा गांधी जी के द्वारा जब दांडी यात्रा की बात करते हैं तो ये आपको देखने मिलेगी 12 मार्च से। ठीक है, 1 सेकेंड, ये जो आपको देखने मिलेगी 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच में देखने मिलेगी, और ये सन मतलब ईयर की बात करें तो आपको 1930 में देखने मिलेगी। ठीक है, 1930 में। नेक्स्ट जो पूना समझौता था अभी मैंने आपको बताया था, ये 24 सितंबर में। ठीक है, 24 सितंबर 1932 में देखने मिलेगा, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। सांप्रदायिक निर्णय की यदि हम बात करें, ये जो आपको देखने मिलता है ये 16 अगस्त 1932 में देखने मिलेगा। सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932 में। और लास्ट गांधी इरविन समझौता की यदि हम बात करें तो ये आपको 5 मार्च 1 सेकेंड, इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। गांधी इरविन समझौता की बात करें तो ये आपको देखने मिलेगा 5 मार्च 1931 में। तो उनका जो मतलब जो क्रमानुसार बनेगा उनके घटनाओं का जो कालक्रम है, जो मतलब कालक्रम है वो आपको देखने मिलेगा। पहले पे सबसे पहले कौन सा था हमारा, महात्मा गांधी जी का जो मतलब दांडी यात्रा देखने मिली थी कब, 1930 में देखने मिली थी। ठीक है, 1930 में। तो आपको पहले वाले तो ये देखने मिली सबसे कम थी। उसके बाद में गांधी इरविन समझौता जो कि 30 के बाद में 31 था, यानी कि 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा ये। और उसके बाद में आपको देखने मिलेगा सांप्रदायिक निर्णय जो कि 32 में हुआ था, 1932 में ये। ठीक है, 1932 में। तो तीसरा ही हो जाएगा, तो यानी पहले पे 1, फिर 4, फिर आपका 3, और लास्ट में बचा कौन सा, पूना समझौता जो कि आपको 1932 यानी कि 24 सितंबर में देखने मिलेगा, यानी कि 2। तो 1 4 3 2 आपको ऑप्शंस में सीक्वेंस में देखने मिलेगा, 1 4 3 2। ठीक है, 1 4 3 2 आपको देखो 1 1 देखो केवल 2 ही ऑप्शंस में, तो तीसरा गलत चौथा गलत, बचा केवल ये 2 ऑप्शन। तो 1 4 स्टार्टिंग में देखने मिलेगा, तो आपको पहला वाला ऑप्शन ही सही देखने मिलेगा, बी भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन यानी कि पहला वाला आपको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम अनुसार यानी कि व्यवस्थित कीजिए। तो दांडी यात्रा कब देखने मिलती है, किस वर्ष। ठीक है, पूना समझौता किस वर्ष देखने मिलता है, सांप्रदायिक घोषणा किस वर्ष देखने मिलती है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष देखने को मिलती है। तो दांडी यात्रा की यदि मैं बात करूं तो ये आपको जो देखने को मिलेगी 12 मार्च 1930 में देखने को मिलेगी। ठीक है, 12 मार्च 1930 में देखने को मिलेगी। पूना समझौता की यदि हम बात करें तो पूना समझौता जो था ये आपका 24 सितंबर में देखने को मिलेगा, और एक किस ईयर में आपका 1932 में देखने को मिलेगा। सांप्रदायिक घोषणा की यदि हम बात करें तो सांप्रदायिक घोषणा जो थी वो आपको देखने को मिलेगी यानी 16 अगस्त 1932 में। ठीक है, 16 अगस्त 1932 में देखने को मिलेगी। और गांधी इरविन समझौता की यदि हम बात करें, जो गांधी इरविन समझौता था अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, ये आपको देखने मिलेगा 5 मार्च 1931 में, ये आपको देखने मिलेंगे 1931 में। तो इसका जो सीक्वेंस आपको देखने मिलेगा, सबसे पहले यानी पहला वाला देखने मिलेगा दांडी यात्रा यानी 1930 वाला। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद में गांधी इरविन समझौता 30 के बाद में 31 यानी 4th ऑप्शन। उसके बाद में आपका ये सांप्रदायिक घोषणा देखने को मिलती है। ठीक है, अगस्त थी, अगस्त पहले आएगा, तो तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में पूना समझौता सितंबर में हुआ 24 में, 24 सितंबर 1932 में, तो उसके बाद में सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। यानी फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड आप ऑप्शन में देख सकते हो। तो फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड ये भी नहीं है, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड ये भी नहीं है, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड ये भी नहीं है। तो आपको फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड यानी डी वाले ऑप्शन में आपको देखने मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। अगस्त प्रस्ताव कब देखने को मिलता है,
पूना समझौता कब देखने को मिला, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब देखने को मिला, किस वर्ष में, और सांप्रदायिक निर्णय किस वर्ष में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सांप्रदायिक निर्णय की अगर हम बात करें तो मतलब इनका जो घटना है कालक्रम अनुसार हमें अरेंज करना। तो अगस्त प्रस्ताव की यदि हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा 1940 में। ठीक है, 1940 में आपको देखने को मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पूना समझौता अभी मैंने बताया था, ये 24 सितंबर आपको 24 सितंबर 1932 में देखने को मिलेगा। और तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये आपको देखने को मिलेगा 17 नवंबर से लेकर, यानी कि ये 17 नवंबर से लेकर हुआ था आपका 24 दिसंबर में। ठीक है, 24 दिसंबर तक, और 1932 में ये देखने को मिलेगा नवंबर से दिसंबर में। और सांप्रदायिक निर्णय ये देखने को मिलता है आपका 16 अगस्त 1932 में ये आपको देखने को मिलेगा। इनकी जो ये इस तरह की जो डेट है ना, ये आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे तभी याद कर पाओगे। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको यूपीएससी के अंदर और स्टेट पीसीएस के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि घटनाओं के जो कालक्रम अनुसार है वो आयोग ज़्यादातर पूछता है उसमें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, और प्रीलिम्स में भी आपको देखने मिलेंगे मोस्टली ज़्यादातर, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसका अब आप सीक्वेंस चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले 16 अगस्त 1932 में जो ये हुआ था अगस्त प्रस्ताव, तो इसका जो आपको सीक्वेंस देखने मिलेगा, पहले ये देखने मिलेगा सांप्रदायिक निर्णय, क्योंकि सांप्रदायिक निर्णय जो था ये आपका 16 अगस्त में हुआ था और 1932 में, यानी 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो पूना समझौता होता है, पूना समझौता कब हुआ था, 24 सितंबर यानी कि 1932 में। उसके बाद में दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको देखने मिलेगा ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि आपको 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर यानी 1932 में देखने मिलेगा, तीसरा वाला। और बचा कौन सा लास्ट, यानी अगस्त प्रस्ताव, जो कि 1940 में होता। तो आपको 4, 2, 3, 1 आपको सीक्वेंस में यानी कि ऑप्शंस में देखने मिलेगा 4, 2, 3, 1। देखो 4, 2, 3, 1, 4 से स्टार्ट केवल 2 ऑप्शंस में, तो अभी 2 ऑप्शंस हमारे पास बचे। तो 4, 3, 4, 2, 2 यानी कि 4 के बाद 2 आना चाहिए, तो इसमें आपको दूसरा वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, यानी कि इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो दूसरा वाला हो जाएगा 4, 2, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आगे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें जो घटना दी हुई है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में देखने को मिलता है, सांप्रदायिक पंचायत या निर्णय की बात करें तो कब देखने को मिला, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब देखने को मिली थी, और या हम कह सकते हैं जो नेहरू रिपोर्ट थी ये कब देखने को मिली। तो अभी मैंने ये बताया। ठीक है, गांधी इरविन समझौता की यदि हम बात करें तो ये किस वर्ष में आपको देखने को मिला था, ये 5 मार्च 1931 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 5 मार्च 1931 में। उसके बाद में सांप्रदायिक पंचायत की बात करें या इसके निर्णय की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा 16 अगस्त 1932 में। और उसके बाद में आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की यदि हम बात करें, ये जो गोलमेज सम्मेलन था ये आपको सितंबर दिसंबर में देखने मिल सकता है लगभग, और ये 1931 में देखने को मिलेगा। नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो ये आपको वर्ष मतलब कि 1928 में ये आपको देखने मिलेगी। तो इसका जो सीक्वेंस आपको देखने मिलेगा, यानी 4th से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, 1928 सबसे कम यही है, तो पहले आपका 4th वाला आ जाएगा। उसके बाद में यानी कि 5 मार्च, यानी कि मार्च सबसे पहले आएगा 1931 में, तो पहला वाला देखने मिलेगा। मार्च के बाद में आपका तीसरा वाला देखने मिलेगा, यानी कि ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की यदि बात करें ये। ठीक है, 1931 उसमें। फिर उसके बाद में आपका सांप्रदायिक चार्ट देखने मिलता है, सांप्रदायिक पंचायत निर्णय जिसे हम कहते हैं, 16 अगस्त यानी कि 1932 में, यानी कि दूसरा वाला। तो इसका जो आपका सीक्वेंस जो बनेगा इसमें करेक्ट सीक्वेंस वो बनेगा, यानी पहले 4, फिर 1, फिर 3, फिर 2। तो 4, 1, 3, 2 आपको ऑप्शंस में देखने मिलेंगे, 4, 1, 3, 2। तो आपको लास्ट वाले ऑप्शन में देखने मिलेगा 4, 1, 3, 2। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कि लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से पूछा कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं, इनमें कौन सा सही नहीं ये हमें बताना है। ठीक है, कुछ युद्ध वगैरह दी हुई हैं, कुछ संधि वगैरह। तो इसमें आपका पहला दिया हुआ बक्सर का युद्ध, क्या वो 1764 में ही देखने को मिला था। ठीक है, बक्सर का युद्ध जो था क्या वो 1764 में था, तो आपका यानी पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ, वो 1764 में ही था। क्या सहायक संधि आपको 1863 में देखने को मिलती है, सहायक संधि जो थी वो 1863 में नहीं थी। सहायक संधि की अगर हम बात करें यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 1798 में देखने को मिलेगी जो सहायक संधि थी, मतलब कि 1798 में। ठीक है, 1798 में वो देखने को मिलेगी। तो बी वाला यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं। बाकी सी भी देख लेते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार आए थे वो 1833 में आए थे। हाँ, ये भी सही देखने को मिलेगा। क्या मतलब कि ब्रिटिश नागरिक या जो कह सकते हैं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना, मतलब इस टाइम पे जो व्यापार के लिए मतलब बोल दिया गया था हमें, ब्रिटिश नागरिक जो थे और जो कंपनी के लिए भारत में व्यापार मतलब कर सकें, तो ये आपको 1813 में देखने को मिलेगा। ये भी आपको सही देखने को मिलेगा। तो इसमें केवल बी वाला जो ऑप्शन है वो जो सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कैसे जो गलत है वो आपको ये देखने मिलेगा। तो यहाँ पे 1863 की जगह आप ध्यान रखिएगा, ये आपको देखने मिलेगी 1798। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालानुसार आपको व्यवस्थित करना। ठीक, पहला आपका दिया हुआ क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन। उसके बाद में दिया हुआ आपका अगस्त प्रस्ताव, फिर आपका दी हुई है नेहरू रिपोर्ट, फिर उसके बाद में आपकी दी हुई है वेवल यूज। तो सबसे पहले हम बात करें जो क्रिप्स मिशन की, यदि हम बात करते हैं तो जो क्रिप्स मतलब कि जो क्रिप्स मिशन था वो आपको किस वर्ष में देखने को मिलता है। क्रिप्स मिशन की यदि हम बात करें, देखो एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक जो ये योजना ना क्रिप्स मिशन, वैसे तो आपको जो देखने को मिलेगा ये, सबसे पहले चलो इनको अरेंज करते हैं। अगस्त प्रस्ताव की यदि हम बात करें तो ये देखने को मिलेगा आपको 1940 में, ठीक है। और नेहरू की यदि हम बात करें तो वैसे क्रिप्स मिशन तो 1942 में आया था, ठीक है, 1942 में। अगस्त प्रस्ताव आपका 1940 में देखने को मिलता है। और नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगी 1928 में। और इन्हीं के बीच में देखो जैसे 1942 में क्रिप्स मिशन देखने को मिलता है, और अगस्त प्रस्ताव आपको 1940 में देखने को मिलता है, और नेहरू रिपोर्ट आपको 1928 में देखने को मिलती है। इसी के बाद में 1928 के बाद में एक 1944 में एक और चीज़ थी, वो चीज़ ध्यान रखनी है आपको। 1944 के अंदर एक CR फॉर्मूला भी था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 1944 में एक आपका CR फॉर्मूला भी इसमें देखने को मिलेगा। और लास्ट में जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है यानी कि वेवल योजना, ये वेवल योजना यानी कि आपको देखने को मिलेगी 1945 में। इसलिए मैंने वो बता दिया कि यदि आप ऑप्शंस में आपको वो वाला देखने को मिल जाए, CR फॉर्मूला भी देखने को मिल जाए, तो ये आप इसमें ऑप्शंस को ध्यान रखिएगा कि कौन सा वाला क्रम, मतलब क्रम आपको देखने को मिलेगा, किस वर्ष में था वो। तो बेसिकली इसका जो आपको ऑर्डर बनेगा यानी क्रम अनुसार, इसको हम देख लेते हैं। तो क्रिप्स मिशन यानी कि 1942 में था, ठीक है, 1942 में। और अगस्त प्रस्ताव 1940 में। और नेहरू रिपोर्ट आपकी 1928 में देखने को मिलती है, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। और CR फॉर्मूला 1947 में था। लास्ट वाला यानी कि जो वेवल योजना 1945 में थी। तो सबसे पहले आपका यानी कि नेहरू रिपोर्ट देखने को मिलती है कब, 1928 में। सबसे लेस जो मतलब वर्ष है सबसे कम, वो सबसे पहले ये देखने को मिलेगी, तीसरा वाला, ठीक है, थर्ड पॉइंट। उसके बाद में आपका देखने को मिलेगा यानी कि ये 1940 अगस्त प्रस्ताव सेकंड वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका 1942 देखने को मिलेगा यानी क्रिप्स मिशन। तो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और लास्ट में बचा आपका कौन सा, फोर्थ, ठीक है। तो थर्ड, सेकंड, फोर्थ आपको ऑप्शंस में देखने मिलेंगे, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। तो थर्ड देखो ये शुरू नहीं, ये नहीं बचे, तो थर्ड, सेकंड, थर्ड के बाद में सेकंड, फोर्थ, तो बी वाला आ जाएगा आपको, यानी बी करेक्ट हो जाएगा, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के अंदर जब ये ऑपरेशन विजय जो था, इसमें यानी ये किस देश के विरुद्ध चलाया गया था बेसिकली। तो क्या वो चीन के विरुद्ध था, या बांग्लादेश, या नेपाल, या पाकिस्तान था। देखो ऑपरेशन विजय की यदि मैं बात करूं तो ये आपको 1999 में देखने मिलता है, ठीक है। ऑपरेशन विजय जब कारगिल विवाद हो रहा था उस टाइम, कारगिल युद्ध के दौरान में, ठीक है, कारगिल युद्ध के टाइम पे यानी कि पाकिस्तान को हरा दिया था भारत ने इस युद्ध में, ठीक है। मतलब जब ये कारगिल की जो लड़ाई हो रही थी उस टाइम पे भारत जीत गया था उसमें, ठीक है। और उसी खुशी में यानी कि हमारे देश ने इस विजय को यानी ऑपरेशन विजय नाम दिया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी वाला हो जाएगा, यानी कि वो किसके विरुद्ध में था, ये आपका पाकिस्तान के विरुद्ध में देखने मिलेगा, ठीक है। तो आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी या युवा कांग्रेस का जो सभापति था वो कौन देखने को मिलता। क्या वो मतलब कि सुभाष चंद्र बोस जी थे, या आपके आचार्य नरेंद्र रेव देखने को मिलते हैं, या आपके जवाहरलाल नेहरू देखने को मिलते हैं, या JV कृपलानी देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो प्रथम अखिल भारतीय जो समाजवादी थी उसके जो युवा कांग्रेस के सभापति जो देखने को मिलते हैं वो इसमें आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये ध्यान रखेगा। इसमें आपका ऑप्शन यानी कि सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि अलीपुर सेंट्रल जेल जो है वो कहाँ पे स्थित है। अच्छा, अलीपुर सेंट्रल जेल की मैं बात करूं तो ये आपको 1906 में, ठीक है, 1906 में ये अलीपुर जेल के रूप में स्थापित की गई थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये अलीपुर सेंट्रल करेक्शनल, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखा, अलीपुर सेंट्रल करेक्शन कैमल होम के नाम से वो जानी जाती है। तो 1906 में की गई थी। अरे कहाँ पे की गई थी, आपकी कोलकाता के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको कोलकाता के अंदर देखने को मिलेगी, तो आपको ऑप्शंस में कोलकाता देखने को मिलेगा। तो इसमें यानी कि मुंबई भी नहीं थी, चेन्नई, दिल्ली नहीं थी, वो केवल ऑप्शन यानी कि आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट है जी ऑपरेशन जो पोलो था वो किससे जुड़ा हुआ है। क्या वो भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है, या आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड है,
ये आपका मतलब कि जूनागढ़ राज्य में जो सैनिक मतलब की कार्रवाई हुई थी उससे रिलेटेड है, या हैदराबाद राज्य के अंदर जो सैनिक कार्रवाई थी उससे रिलेटेड है? तो बेसिकली जो ऑपरेशन पोलो था ये आपका मतलब कि हैदराबाद राज्य में जो सैनिक कार्रवाई देखने को मिल सकती है, यानी जो हैदराबाद रियासत के अंदर सैनिक कार्रवाई हुई थी तो उसी दौरान में ये जो था ऑपरेशन पोलो ये चालू किया गया था। और इसकी वर्ष की मैं बात करूँ तो ये आपको देखने मिलेगा 13 से 18 सितंबर, ठीक है, 13 से 18 सितंबर के बीच में, और 1948 के मध्य देखने मिलेगा, ठीक है, 1948 के मध्य ये आपको देखने मिलेगा। तो इसमें आपका यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि सही सुमेलित नहीं है जो इसमें पूछा। एक तरफ आपको संगठन देखने मिलेंगे, एक तरफ उसके व्यक्ति देखने मिलेंगे, यानी कि जिनके द्वारा यानी कि उस संगठन को स्थापित किया गया ये। तो ऑप्शंस में आपको देखने मिलेंगे, सबसे पहले दिया हुआ आपका यंग बंगाल आंदोलन, जो कि क्या हेनरी विवियन डैरो जी के द्वारा किया मतलब कि स्थापित किया गया था ये। नेक्स्ट आपका देखने मिलेगा क्या बहिष्कृत हितकारिणी, क्या ज्योतिबा फुले जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। बेसिकली देखो पहला वाला तो आपको सही देखने मिलेगा, जो बहिष्कृत हितकारिणी जी थे ये ज्योतिबा फुले जी द्वारा नहीं किया गया था, ये जो था ये बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा यानी कि कह सकते हैं इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा। तो बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। इसमें बी वाला जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है अभी तो फिलहाल। बाकी और देख लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो कर्नल एल्कट के द्वारा स्थापना की गई थी, सही बात है, ये भी इन्होंने की थी। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक संगठन की बात करते हैं तो ये सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी, ये भी ऑप्शन आपको सही देखने में। तो केवल इसमें आपका ऑप्शन डी वाला ही है ऐसा जो सही सुमेलित नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पहला आपका दिया हुआ कि जो लाहौर प्रस्ताव है उसकी यदि हम बात करें, क्या वो फजल उल हक के द्वारा यानी कि लाया गया था, क्या मतलब कि इसमें जो गलत बताना आपको जो सा सही नहीं है, तो ये यहाँ पे सही है, ये इन्हीं के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है आपका कि जो पीरपुर रिपोर्ट देखने को मिलती है यानी क्या वो राज मोहम्मद मेहंदी के द्वारा लाई गई थी, ये भी आपको सही देखने मिलेगा। जनता की योजना की यदि हम बात करें, क्या वो विनोबा भावे जी के द्वारा यानी कि विनोबा भावे के द्वारा लाई गई थी, नहीं, ये गलत आपको देखने मिलेगा। जनता की जो योजना थी विनोबा भावे जो थी वो एम.एन. रॉय जी के द्वारा लाई गई थी, ये चीज ध्यान रखिएगा, एम.एन. रॉय जी के द्वारा लाई गई थी। और मतलब कि कह सकते हैं मतलब ये जो मतलब कि जनता की योजना बेसिकली ये एक तरह का मतलब कि संघ था जिसे हम भारतीय श्रम संघ भी कह सकते हैं, जिसे हम भारतीय श्रम संघ कहते हैं, ठीक है, भारतीय श्रम संघ जिसको मतलब कहा गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसमें मतलब कि लगभग बताया था कि जो ये पीपल्स प्लान था ना, जो आपसे क्वेश्चन में मतलब कि बेसिकली पूछा कि सुमेलित नहीं है, तो जनता की योजना बेसिकली जो बताएं ये एक तरह का पीपल प्लान था, और इसमें लगभग यानी कि आर्थिक विकास के रिगार्डिंग में 10 वर्षीय कार्यक्रम के लिए मतलब कह सकते हैं एक परिकल्पना की गई थी। तो इसमें आपका यानी कि बी फिलहाल सी वाला यानी कि इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी डी देख सकते हैं, गांधीयन जो प्लान था क्या वो एस.एन. अग्रवाल जी के द्वारा किया गया था, यहाँ पे ये वाला भी सही देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कि सी वाला है ऐसा जो कि इनकरेक्ट है, आपको सी वाला मतलब कि ऑप्शन में सही देखने मिलेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इंपीरियल गजेटियर के जो संकलन करता थे वो कौन देखने को मिलते हैं, क्या वो कॉलिन क्लर्क थे, या आपके या विलियम विल्सन हंटर थे, या चार्ल्स एलियट, या विलियम डिगली। तो इंपीरियल गैजेटियर की यदि हम बात करें तो इसके संकलन करता है वो आपको विलियम विल्सन हंटर देखने को मिलेंगे, इसमें आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के जो सरकारी आवास का जो नाम था वो क्या देखने को मिलता है, क्या वो लंदन हाउस था उस आवास का नाम, या बंकिंग पैलेस था, या 10 डाउनिंग स्ट्रीट था, या इनमें से कोई नहीं। तो जो वो पैलेस जो था यानी कि जो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे उनका जो सरकारी आवास था उसका नाम जो देखने को मिलता है आपको वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट आपको देखने मिलेगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट वो देखने मिलेगा क्योंकि इसे यूनाइटेड किंगडम में या आप कह सकते हैं वो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, ठीक है, इसे इस नाम से भी मतलब जाना जाता था, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, ठीक है, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी के नाम से भी वो जाना जाता था। और बेसिकली इसकी बात करें तो जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है ना, ये लंदन शहर के अंदर मतलब लंदन के अंदर ये आपको एक सिटी है जिसका नाम है वेस्टमिंस्टर, ठीक है, वेस्टमिंस्टर, ये चीज ध्यान रखना, वेस्टमिंस्टर, ठीक है, एक सिटी है वेस्टमिंस्टर, तो ये आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा जो ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। तो इसमें यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे मतलब राष्ट्रपति जी वो कौन देखने को मिलते हैं, क्या वो जॉर्ज वॉशिंगटन जी थे, या जॉन एडम्स थे, या आपके मतलब कि अब्राहम लिंकन देखने को मिलते हैं, या आपके JF कैनेडी थे। तो बेसिकली जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो इसमें आपके जॉर्ज वॉशिंगटन देखने को मिलते हैं,
क्योंकि जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे ये प्रथम राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, और इनका जो कार्यकाल यदि मैं बात करूं तो ये देखने को मिलेगा आपको 1789 से लेकर यानी 1789 से लेकर ये आपका 17 ये देखने में लगा आपको 1789 से 1797 तक। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, 1789 से लेकर 1797 के टाइम पे इनका कार्यकाल देखने को मिल सकता है, जिस टाइम पे इन्होंने मतलब अपने राष्ट्रपति के पद पे अपना वो कार्यरत रहे। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन से यानी कि ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था, मतलब जिसने राष्ट्रपति पद को यानी कि त्याग दिया था, राष्ट्रपति पद को यानी त्याग पत्र दे दिया था। तो क्या वो बिल क्लिंटन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, बिल क्लिंटन, या आपके रिचर्ड निक्सन देखने को मिलेंगे, या आपके जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर देखने को मिल सकते हैं, या इनमें से मतलब वो कोई से राष्ट्रपति नहीं थे। तो बेसिकली इसमें जो थे वो रिचर्ड निक्सन थे, जिन्होंने यानी कि मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो ये थे, जिनके द्वारा यानी राष्ट्रपति के पद पर होने के बाद में उसको यानी कि त्याग पत्र दे दिया था। और ये जो थे ना ये 37वें राष्ट्रपति देखने को मिल सकते हैं अमेरिका के उस टाइम पे, और इनका कार्यकाल यानी 1969 से लेकर 1974 में देखने को मिलता। और इनका देखो जो रीजन था ना त्यागपत्र देने का, वो था कि वाटरगेट स्कैंडल, जिसे हम कह सकते हैं वाटरगेट स्कैंडल, यानी मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है, वाटरगेट स्कैंडल ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, उनका जो रीजन था वाटरगेट स्कैंडल, इसमें मतलब कि ऐसा बताया, ऐसी भूमिका के कारण बताए गए कि महाभियोग की संभावना को देखते हुए मतलब कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने राष्ट्रपति पद से। तो इसमें जो थे ये रिचर्ड निक्सन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेशन का कि बिंदुओं वाला जो समझौता आपको देखने को मिल सकता है वो भारत के किस सॉरी देखो यहाँ पे 17 लिखना, वो टाइपिंग में एरर हो गई है, यहाँ पे 17 लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे 17 आएगा। ठीक है, 1 सेकंड मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 17 आएगा। ठीक है, 17 बिंदुओं वाला जो समझौता था वो भारत के किस पड़ोसी के इतिहास का मतलब कि बदलाव का बिंदु था, वो आपको देखने को मिलेगा। क्या वो भूटान का था, या बांग्लादेश का था, या नेपाल का था, या तिब्बत का था। तो यानी कि वो कौन सा देश था मतलब जिसमें आपको ये जो 17 बिंदु वाला जो समझौता देखने को मिल सकता है, जिसमें यानी कि भारत का पड़ोसी भी मतलब कि देश है, तो वो आपको मतलब कि तिब्बत देखने को मिलेगा। क्योंकि इस मतलब इस समझौते के अंदर यानी कि इस समझौते के द्वारा यदि हम बात करें तो तिब्बत पर यानी कि चीन का जो था प्रभुत्व था वो स्थापित हो गया था। और और ये जो समझौता आपको देखने को मिल सकता है ये 1951 में ये आपको देखने मिलेगा, 1951 में। तो ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये थे हमारे यानी कि टोटल 30 क्वेश्चंस, ये आपके यानी कि जो कह सकते हैं जो हमारा मतलब कि आधुनिक इतिहास विविध से रिलेटेड थे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी आती है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ये हमने जो सारे क्वेश्चंस मतलब इसमें क्लास में डिस्कस करें, तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और बाकी जितना ज़्यादा आप देखो रिवाइज करोगे क्वेश्चंस को, जितना ज़्यादा आप मतलब कि क्वेश्चंस को बार बार उनको पढ़ोगे तो उतना ही आप लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाओगे। ठीक है, सो प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, जय हिंद।